6 साल से मुगल सल्तनत इस सूरमे बंदा सिंह बहादुर का कुछ न बिगाड़ सके। इसने दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत की नाक के नीचे अपने गुरु के सपनों का पंजाब बसाया, जालिमों का नाश कर जुल्मों से मुक्त पहला खालसा राज स्थापित किया। लाहौर से फिर निकला मानवता के इतिहास का सबसे क्रूर जुलूस। बंदा सिंह को जलील करने के लिए उसे शाही पोशाक पहनाई गई और उसके 3 साल के मासूम बेटे को कैदी बना 740 सिंहों के साथ दिल्ली ले जाया गया। आखिर बंदा मुगल फौज के हाथ आ गया। शेर की तरह उसको पिंजरे में डाल दिल्ली लाया गया। शहंशाह हिंदुस्तान, ज्यादातर सिंहों को हमने पंजाब में ही ठिकाने लगा दिया है और बचे कुचों की अकल ठिकाने लगाने यहाँ दिल्ली ले आए हैं। जो हमारा मजहब कबूल करे उसे रिहा करो और जो ना करे उसे फौरन अलविदा करो। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर कोई हमारा मजहब कबूल करता है उसको बख्श दिया जाएगा। ओ सिपाहियों, लाओ एक को। उजलात पहले मैं, उजलात पहले मुझे मुक्ति दे। उसको पकड़ो। हर कैदी सिंह सबसे पहले शहीद होने के लिए उतावला था। रोज चढ़ते सूरज के साथ 100 सिंह कत्ल कर दिए जाते थे। 7 दिनों में 700 सिंह शहीदी पा गए। 700 सिखों को उनके साथियों के सामने ही कत्ल के लिए ले जाया गया। जनाब, फिर भी उनका फैसला नहीं बदला। हर कत्ल के बाद हमारी उम्मीदें घटती गई और उनके इरादे मजबूत होते गए। 3 महीने कैद में सड़ने के बाद भी ना तो कोई सिंह और ना ही बंदा अपना मजहब छोड़ने को तैयार है। सर कलम कर दो। डर तो नहीं लग रहा पुत्र? डर? वो क्या होता है? हाँ, तुझे कैसे पता? वो तो सिंहों में होता ही नहीं। हाँ, जैसे बाबा फतेह सिंह में भी नहीं था। उनसे सीख लिया कि धर्म के लिए अटल कैसे रहना है। चल, हुक्म हुआ तो अपने बच्चे का खुद कत्ल करेगा। सिंह औरतों और बच्चों पर कभी वार नहीं करते। इस हैवानियत के तुम महारथी हो। गाजी ने बंदा सिंह के बेटे को जल्लादों के हवाले कर दिया। बंदा ने उसकी लाल दस्तार को चूमा और उसके कान में कहा, वाहेगुरु जी की फतेह। बेटे के चेहरे की तरफ देखा और निर्भय होने के लिए कहा। बेटे ने भी वाहेगुरु जी की फतेह गरज कर जवाब दिया, मैं निर्भय हूँ। उसने कहा। बेटा वाहेगुरु जी की फतेह उचारते हुए जमीन पर गिर पड़ा। सत श्री अकाल। बंदा सिंह, तेरी शांत आंखें मुझे डरा रही हैं। ये मेरे अंदर घुसती जा रही हैं। इन आंखों को फोड़, मैं तुझे अंधेरे में धकेल दूंगा, फिर तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगा। रुक क्यों गए? मेरी आंखों को तो फोड़ दोगे, लाखों और जो तुम्हें तुम्हारे पापों की याद दिलाएंगी, उन्हें कैसे फोड़ोगे? बंदा सिंह बहादुर के जिस्म को जंबूरों से नोचा गया, बोटी बोटी कर दिया गया। खालसा पंथ जिसकी नींव खुद गुरु गोविंद सिंह ने सालों पहले आनंदपुर में रखी थी। आनंदपुर जहां गुरु साहब के चारों साहबजादों के मधुर सुर फिजाओं में गूंजते
और सारा वातावरण सुख, स्नेह और शांति से भर जाता था। आनंदपुर साहब की रौनकों को किसी की नजर लग गई। धोखे से वजीर खान ने गुरु साहब से आनंदपुर का किला खाली करवा दिया और सरसा नदी पर आकर उनका सारा परिवार बिखर गया। 40 सिंहों और 2 बड़े बेटों के साथ गुरु साहब ने चमकौर की गढ़ी में डेरा लगाया। 10 लाख की फौज लेकर वजीर खान ने हमला बोल दिया। दुश्मन के साथ लड़ते हुए पहले बाबा अजीत सिंह शहीद हुए, फिर बाबा जुझार सिंह ने गुरु पिता से आशीर्वाद ले जंग में वीरगति प्राप्त की। गंगू के लालच ने माता गुजरी जी और छोटे साहबजादों को वजीर खान के खूनी पंजों में सौंप दिया, जिसने काजी के साथ मिलकर छोटे साहबजादों को दीवार में जिंदा चिनने का फतवा जारी करवा दिया। दीवार ने बच्चों की बहादुरी को सलाम किया और उनके कदमों में गिर पड़े। वजीर खान के इशारे पर जल्लादों ने बच्चों के सिर कलम कर दिए। गुरु साहब ने इस तरह सरपंच वार के मानवता की खातिर अपना फर्ज निभाया। 1708 सरहद 3 साल बीत गए थे। जिस जगह पर छोटे साहबजादों को दीवार में चिनकर शहीद किया गया था, उस दीवार को वजीर खान ने टूटा हुआ इसलिए छोड़ दिया था ताकि वो भयानक दृश्य लोगों को उसकी दहशत की याद दिलाता रहे। पर उसके विपरीत लोग वहां आकर साहबजादों की स्मृति को प्रणाम करते। कईयों को तो वहां वाहेगुरु वाहेगुरु की आवाजें भी सुनाई देती। और तो और कोई श्रद्धालु हर महीने उनकी शहीदी के दिन वहां जोत जला जाता। कौन जला जाता पता नहीं चलता था। आज भी इस महीने की वही तारीख है। वजीर खान की दहशत के सामने वो कौन सा सिर था जो झुकने के लिए तैयार नहीं था। रज़िया बेटी, जल्दी कर। कमरुद्दीन, ये जोत किसने जलाई? पता नहीं जनाब, मैं तो नमाज पढ़ने गया था। ओए मोहतरमा, इधर आओ। क्यों कमरुद्दीन, ये औरत अभी अभी यहाँ आई थी? जनाब, बेशक बुढ़ापे में मेरी नजर कमजोर हो गई है, पर अच्छे बुरे की पहचान है। इसे मैंने पहले यहाँ कभी नहीं देखा। ये जोत तूने जलाई है? जोत तो साहिबजादे अपने बलिदान की हमारे दिलों में जगा गए हैं, जो हमेशा जलती रहेगी। ए लड़की, दरोगा साहब के सामने ऊंचा बोलती है? चल भाग यहाँ से, नहीं तो बाकी हमदर्दों की तरह तुझे भी काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। चल भाग यहाँ से। कमरुद्दीन। जी जनाब। लोगों को तो हम कैद कर लेंगे, पर उन आवाजों को कैसे कैद करेंगे जो इस दीवार से आती है? इसलिए इस लड़की के दिए को जलाने के थोड़ी देर बाद मैं दिए को यहाँ से उठा देता हूँ। इस तरह से उसकी श्रद्धांजलि भी पूरी हो जाती है और सरकार के कानों तक बात भी नहीं जाती। औरों की मैं क्या कहूँ, जब मैं खुद कई बार यहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे वाहेगुरु वाहेगुरु की आवाजें सुनाई देती है। सुना जनाब? जनाब, ये सब अफवाहें हैं। कौन से वाहेगुरु की आवाज और कहाँ से आएगी? वैसे अब सिखों के पास बचा ही कौन है? गोविंद के बड़े बेटों को तो चमकौर की लड़ाई में मरवा दिया और छोटों को सरहंद में मार दिया। हिंदू और सिखों को आपने ऐसे भयानक तारे दिखाए, इस सारे डर के मारे सहम कर घर में बैठ गए हैं। और बादशाह की आंखों में धूल झोंकने के लिए आपने दरबार में 2 सिख, आली सिंह और माली सिंह को दीवान की पदवी दे दी है। तो बता दीजिए, वो कौन सी परेशानी है जो आपको अपनी ही उंगलियों के पटाखे बजाने के लिए मजबूर कर रही है? गोविंद, सिखों का गुरु, जो हमेशा मेरी माँ से बचता रहा, मैंने उसके बच्चों तक को मरवा दिया, फिर भी उसने आकर मेरी चौखट पर सर नहीं झुकाया। मैं चाहे सारे सिखों को क्यों ना खत्म कर दूं,
जब तक उनका गुरु जिंदा है मेरी समस्या जैसी की तैसी बनी रहेगी। खान साहब, ये दोनों आपकी समस्या का हल करके दिखाएंगे। जिसका सर कलम हमारी तलवार ना कर सके, क्या तुम उसका शिकार करोगे? जी हाँ, हमारे वार से मरेगा गोविंद और सदमे से मरेगी पूरी सिख कौम। तुम्हारे जवाब ने तो मेरी उम्मीदों के बंद दरवाजे खोल दिए। सुचानंद, इनकी झोलियां सौगातों से भर दो। जी। बादशाह गुरु को दक्षिण की तरफ ले गया है, उत्तर की तरफ ना आ पाए, और अगर कहीं जाए तो सीधा ऊपर जाए। जाओ। गुरु की हत्या? खान साहब, अपनी सोच के बारे में दोबारा सोच लेना कोई बुरी बात नहीं। उस गुरु की मौत में ही मेरी जिंदगी है, इससे पहले कोई और मुसीबत मेरी तरफ आए। महंत जी, कोई अपने डेरे पर आया। आते ही उसने तो मटकी मर्यादा मिट्टी में मिला दी, बकरे काटे और अपने प्रसाद बनाने वाले चूल्हे पर मांस पकने रख दिया, और खुद वो आपके पलंग पर पसर कर बैठ गया। कौन है जिसने इतनी हिम्मत की? बाबा जी, सबक सिखाओ उसे। वहाँ बैठे ही पलंग समेत धरती पर उल्टा कर मारो, फिर जाकर पूछना। जाकर पूछना? नहीं, अपनी शक्तियों को भेजकर पलंग समेत उसको यहीं बुलाऊंगा, अभी इसी वक्त तुम्हारे सामने। अहंकार के अंधकार से निकल सच्चाई की रोशनी में आ। तुमने कुछ सुना? नहीं महंत जी, आपने तो कुछ भी नहीं कहा। माधोदास, परमात्मा की आवाज सिर्फ आत्मा सुन सकती है, और आत्मा की आवाज सिर्फ परमात्मा। केवल मंत्र ध्वनि जमाने से शांति नहीं मिलती, चित्त को शांत रखना भी जरूरी है। तू भटक चुका है माधोदास। आज पहली बार तेरे सभी तंत्र मंत्र बेअसर साबित हुए हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इस बटन पर क्लिक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बनाते रहने।